9 डिस्क्राइबिंग मोशन में आज का हमारा टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट किसे कहते हैं और मोशन किसे कहते हैं? हमारे आसपास की सराउंडिंग्स में हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं। उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या है, हमको रेस्ट पे दिखते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स हमको मोशन में दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बर्ड बर्ड हमको क्या है, जब उड़ती है तो हम क्या हमको लगता है बर्ड क्या है, मोशन पे है। और बर्ड रुक जाती है तो हम कहते हैं बर्ड क्या है, रेस्ट पे है। एरोप्लेन एरोप्लेन जब उड़ता है, व्हेन एरोप्लेन इज फ्लाइंग, वी सेड एरोप्लेन क्या है, मोशन पे है। वही एरोप्लेन कुछ टाइम के बाद रुक जाता है तो हम क्या बोलते हैं, एरोप्लेन क्या है, रेस्ट पे। तो एक मोटा मोटा डेफिनेशन क्या है, हमको ऐसा लगता है कि रेस्ट मतलब वो जो चीज क्या है, रुक जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट पे है। और जब वो चीज चलने लग जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोशन में है। तो बहुत सारे बच्चे क्या है, रेस्ट और मोशन में बोलते हैं। रेस्ट का मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट चलता नहीं है, और मोशन वो है जो ऑब्जेक्ट चलता है। ये डेफिनेशन बिल्कुल भी सही नहीं है। ये कुछ इसी तरीके से हो गया, कोई आपसे क्या है, एक्स का एड्रेस पूछे, आप बोल दो वो वाई का अपोजिट है। वाई का एड्रेस पूछे तो आप बोल दो वो एक्स का अपोजिट है। हमको मोशन और रेस्ट के एक पर्टिकुलर डेफिनेशन बनानी पड़ेगी, ताकि क्या हम रेस्ट और मोशन को क्लियरली डिफाइन कर सकें। तो उसके लिए हमने रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन के लिए हमने क्या है, रेस्ट और मोशन को किससे कंपेयर किया, टाइम से कंपेयर किया। टाइम के साथ साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट कैसा है, मोशन पे है। अगर वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा तो हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पोजीशन पे। तो ठीक है, हम यहीं से इसका स्टार्ट करते हैं और रेस्ट और मोशन के डेफिनेशन लिखते हैं, और उसके बाद हम आगे इसी टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। रेस्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट, टाइम के रिस्पेक्ट में। इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसके रिस्पेक्ट में, मतलब टाइम। हमने क्या, टाइम क्या है, हमेशा चलता रहता है। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, मतलब अगर कोई चीज एक जगह पे रखी हुई है, फॉर एग्जांपल बुक बुक रखी हुई है, टाइम तो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, लेकिन टाइम के साथ बुक ने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया, तो हम क्या बोलेंगे, वो बुक क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है। इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, with respect to time, then we said object is at rest position। तब हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पोजीशन पे। then we said object is at rest position, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो क्या है, रेस्ट पोजीशन पे। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट पोजीशन। ठीक है। अब इसका एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। वैसे तो हम इसके बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं कि जहां पर ऑब्जेक्ट हमको रेस्ट पे दिखता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने घर में बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जो कि एक पर्टिकुलर जगह पे उसको प्लेस किया जाता है और वो चेंज नहीं होता है, तो क्या बोला जाएगा, वो ऑब्जेक्ट कैसा है, रेस्ट पोजीशन पे। फॉर एग्जांपल टीवी टीवी एक पर्टिकुलर प्लेस में रखा रहता है और वहां से उसको चेंज नहीं किया जाता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल टीवी इज एट रेस्ट। टीवी क्या है, रेस्ट पे। लेकिन इसे यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसके रिस्पेक्ट में, उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। टीवी इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू, आप इसके रिस्पेक्ट में आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है डाल सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू, यस आप क्या है, विद रिस्पेक्ट टू अलमीरा। अलमीरा की पोजीशन क्या है, फिक्स्ड है, और वहां से आप क्या करते हैं, टीवी की पोजीशन मेजर कर लीजिए, तो आपको क्या लगेगा, टीवी और अलमीरा की जितनी पोजीशन है उन्होंने
अपनी पोजीशन फिक्स कर रखी है, टीवी भी क्या है रेस्ट पे आ गया। कंपेयर कर लीजिए अलमीरा, टीवी और अलमीरा की पोजीशन फिक्स है और दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है रेस्ट पे। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल बुक। कोई बच्चा बुक नहीं पढ़ता है और वो क्या बुक को एक जगह रख के भूल गया है, तो वो बुक क्या है रेस्ट पोजीशन पे, राइट। बुक इज ऑन द टेबल, और टेबल पे रखा है, उसका भी इस्तेमाल नहीं है। जब टेस्ट पेपर आएगा, जब टेस्ट आएगा तब उसको हम पढ़ेंगे। तो बुक इज ऑन द टेबल, इज एट रेस्ट, वो क्या है रेस्ट पे है। इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू हम कह देते हैं चेयर। इसका मतलब जब रिस्पेक्ट टू जब बोलते हैं तो किसके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो हम क्या बोलेंगे बुक चेयर की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो बुक क्या है रेस्ट पे। मोशन, उसी के साथ साथ रेस्ट के साथ दूसरा टॉपिक है जो हमारा चैप्टर का नाम ही है डिस्क्राइबिंग मोशन। तो मोशन की रेस्ट मीनिंग को लिखनी है। मोशन, if an object change its position, if an object change its position with respect to time, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। if an object change its position with respect to time, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है चेंज कर रहा है, if an object change its position with respect to time, then we said object is in motion। तो हम क्या बोलेंगे ऑब्जेक्ट कैसा है मोशन में है, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। एग्जांपल, अब अगर मान लेते हैं एक कमरे में कोई पर्सन क्या कर रहा है वॉक कर रहा है, चल रहा है, तो उसकी पोजीशन कैसे हो रही है चेंज हो रही है। वॉल वॉल से अगर कंसीडर करें उसका डिस्टेंस कैसा हो रहा है चेंज हो रहा है। चेयर के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाएगा तो वो अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है बार बार चेंज कर रहा है या पोजीशन चेंज हो रही है। तो बॉय कैसा है मोशन में है, किसके रिस्पेक्ट में रूम के रिस्पेक्ट में। अब बॉय वॉक्स inside the class, is in motion, वो क्या है मोशन में है with respect to रूम, रूम के रिस्पेक्ट में कैसा आ गया मोशन में आ गया। और एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल देखिए, जैसे कि आप हम सभी स्कूल जाते हैं तो स्कूल में क्या है बुक्स रखी हुई है, आते हैं उस बुक को उस बैग के कंसीडर में बुक को हम क्या निकालते हैं नोटबुक्स निकालते हैं, नोटबुक्स को एक पोजीशन से दूसरे जगह क्या कर देते हैं रख देते हैं। तो नोटबुक क्या है बैग के रिस्पेक्ट में कैसा आ गया मोशन में आ गया। यहाँ तो बैग अपनी पोजीशन क्या कर रहा है चेंज कर रहा है। बैग इज इन मोशन with respect to टेबल कर देते हैं। बैग है आप लेके जा रहे हैं, स्कूल है आप बैग लेके जाएंगे स्कूल लेके जाएंगे और उसको क्या है फिर स्कूल से वापस लेकर आएंगे, फिर उसी बैग को क्या है आप ट्यूशन लेके जाएंगे, ट्यूशन से फिर आप लेकर आएंगे। तो बैग क्या कर रहा है अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है बार बार चेंज कर रहा है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्कूल बैग इज इन मोशन, स्कूल बैग क्या है मोशन में होता है विद रिस्पेक्ट टू टेबल। ऐसे बहुत सारे केस क्या बना सकते हैं कि एक ही चीज जो क्या अपनी पोजीशन को अगर चेंज कर रहा है तो क्या कहलाया जाएगा मोशन में कहलाया जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि लिखा एक बॉय क्या कर रहा है वॉक कर रहा है, वो क्या है मोशन में है। और केस कंसीडर कर सकते हैं टेबल, टेबल अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में विद रूम ऑफ द वॉल, तो क्या है टेबल क्या आ गया रेस्ट पे है। साइकिल क्या है
मैं साइकिल चला रहा हूँ, रूम के अंदर चला रहा हूँ, तो क्या है साइकिल कैसे आ गया मोशन में, किसके रिस्पेक्ट में, रूम के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या कह सकते हैं रेस्ट और मोशन का मतलब क्या है, रेस्ट क्या है जो अपनी पोजीशन क्या है चेंज नहीं कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे रेस्ट, और जो क्या है अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, किसी और के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है चेंज कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे मोशन। ठीक है, अब हम रेस्ट और मोशन की एक दूसरी चीज पढ़ते हैं। रेस्ट एंड मोशन क्या है, रिलेटिव होता है। रेस्ट एंड मोशन इज रिलेटिव इन नेचर। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव इन नेचर। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। रिलेटिव होता है, रिलेटिव टू ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम बोलते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स, इसका मतलब यही हुआ कि एक सिचुएशन में एक ऑब्जेक्ट क्या है रेस्ट पे होगा और उसी टाइम दूसरी सिचुएशन में वही ऑब्जेक्ट क्या है मोशन पे होगा। इट मीन्स हमें कह सकते हैं एक ही टाइम पे एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी होता है और उसी टाइम पे वो मोशन पे भी होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। अब हम कौन सा पॉइंट क्या देखना चाहते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड है। Rest and motion are relative to each other. It means in one situation an object is at rest and in another situation और दूसरी सिचुएशन में the same object is in motion at same time। सेम टाइम पे वही ऑब्जेक्ट क्या मोशन पे भी होगा। ये क्या है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। इट मींस इन वन सिचुएशन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड इन अनदर सिचुएशन द सेम ऑब्जेक्ट इज इन मोशन एट सेम टाइम। सेम टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट क्या है रेस्ट में भी कहलाया जाएगा और उसी टाइम पे वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाया जाएगा मोशन में भी कहलाया जाएगा। फॉर एग्जांपल a passenger sits in a moving train। a passenger sits in a moving train। एक पैसेंजर क्या है मूविंग ट्रेन में बैठा हुआ है। in his compartment he is at rest। वो क्या है रेस्ट पे है with respect to compartment और his co-passenger अपने co-passenger या कंपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो पर्सन कैसा है, एक पर्सन क्या है ट्रेन में बैठा हुआ है, वो अपने कंपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में कैसा है रेस्ट पे है, अपने को पैसेंजर के रिस्पेक्ट में क्या है वो रेस्ट पे है। बट एट द सेम टाइम द पैसेंजर क्या है उसी टाइम इज इन मोशन। पैसेंजर क्या है मोशन में है, इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू a person who is at platform। लेकिन वही पैसेंजर क्या है मोशन में है किसके रिस्पेक्ट में, उस पर्सन के रिस्पेक्ट में जो प्लेटफॉर्म में था। विद रिस्पेक्ट टू पर्सन हु इज एट प्लेटफॉर्म। तो हम क्या देखते हैं एक ही टाइम पे एक पर्सन क्या है रेस्ट पे भी होता है और उसी टाइम पे एक पर्सन कैसा मोशन पे होता है। मैं एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप मुझे बताइए, हम इस समय हम सब बैठे हुए हैं, हम
रेस्ट पे भी है और मोशन पे भी है। कैसे? यस, फॉर एग्जाम्पल इसी को हम बैठे हुए हैं तो इस समय अर्थ रेस्ट पे है कि मोशन पे? हम बैठे हुए हैं तो अर्थ क्या है? रेस्ट पे। जो भी पर्सन क्या लाइंग ऑन द अर्थ सरफेस पे हम क्या है? बैठे हुए हैं, हमारे लिए अर्थ क्या है? रेस्ट पे। लेकिन उसी टाइम जो क्या अर्थ के बाहर से देखेगा उसके लिए अर्थ कैसी लगेगी? मोशन पे लगेगी। इट मीन्स अर्थ हमारे लिए क्या है? रेस्ट पे है, लेकिन अर्थ से बाहर दूसरे प्लैनेट्स के मुकाबले से कंपैरिजन किया जाएगा तो अर्थ क्या आ गया? मोशन पे आ गया। यस, उसी तरीके से घर, हम घर में जो किसी का भी घर है किसी के भी घर में फॉर एग्जांपल जो लोग रह रहे हैं उनके लिए हाउस रेस्ट पे है कि मोशन पे? उनके लिए हाउस क्या है? रेस्ट पे है। लेकिन जो लोग घर के बाहर है वो क्या बोलेंगे? कोई बोलेगा आपका घर इतना दूर है, कोई बोलेगा आपका घर इतना दूर है, मैं आपसे मेरा घर इतना पास है। वो क्या है? वो क्या उनके लिए उनके लिए आपका घर क्या है? मोशन पे है। आपने सुना होगा कोई बोलता है मेरे को ना आपके घर तक पहुंचने में 15 मिनट लगेंगे, कोई बोलता है 1 घंटा लगेगा। ये क्यों हो गया? क्योंकि डिस्टेंस क्या है? हर किसी का चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कोई आपके घर में आ रहा है तो उसका डिस्टेंस कम हो रहा है, इट मीन्स आपका हाउस क्या है? उसके कंपैरिजन में क्या है? मोशन पे। लेकिन आप क्या है? घर में रह रहे हैं, आपके लिए क्या आपका घर भागा नहीं जा रहा है, आपके लिए क्या है? अर्थ क्या है? आपके लिए आपका घर क्या है? रेस्ट पे। इसीलिए हम बोलते हैं रेस्ट और मोशन एक दूसरे क्या है? रिलेटिव है। ठीक है, ये टॉपिक आपको समझ में आया? रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, और रेस्ट और मोशन एक दूसरे के क्या है? रिलेटिव है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए और अगले लेक्चर में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस करेंगे।